जिसको सम्यक बोध निर्विकल्पता से जगत का अत्यंत अभाव हुआ वह जीवन मुक्त है। मेन तो ये जगत का अभाव कर रहे हैं। अब जगत मतलब स्थूलता के अंदर रहकर हम स्थूलता वाला सारा व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार से क्या हो जाता है कि स्थूल जगत पक्का हो जाता है। अब इस स्थूल जगत का जो बना नहीं है उसका अभाव करना है। उसका अभाव कैसे होगा? इस स्थूल जगत का जो बना नहीं है उसका अभाव करना है। जो बना नहीं है उसका अभाव करना आसान होगा। वैसे तो जो है ही नहीं है ना, खाली उसको मानना ही तो है विज्ञानी, वास्तविक कहनी हो, इसका अभाव करना है। पर जो ये नहीं बना हो ना, पर बहुत दृढ़ है ये, है ना। तो अब ये दृढ़ वाले का अभाव कैसे करेंगे? जब हमारी स्थिति थोड़ी ऊपर होगी और अपने अंदर की तरफ वृत्ति चलेगी। हमारी अंदर की तरफ कैसे चलेगी कि ये जो बाहर तो सारा व्यवहार आकार से हो रहा है पूरा का पूरा, फिर बाहर आकार से हो रहा है, तो आकार पक्का ना हो हमारा, अंदर साथ के साथ इसको काट रहे, जिमें सियों को काट दिए ना, खा वेंदी लकड़ को, इमें इसको खा जाए, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। पहले ये अभ्यास होगा, फिर उसके बाद काटने की जरूरत नहीं है, वो स्वभाव बन गया। तब जाके इस जगत का अभाव होगा। ऐसे कहने से सुनने से नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब यही बात कह रही हैं, जिसको अत्यंत अभाव हो गया वह जीवन मुक्त है, वही निर्विकल्प पद कहलाता है और वही परम जड़ता है। अब जड़ किसको कहते हैं? जिसको कोई असर नहीं होता, है ना, जिसके अंदर चेतन नहीं है। पर इधर तो चेतन है। अब चेतन होते हुए जड़ कैसे बने? अब जड़ तभी हो सकेंगे जब अपनी दृढ़ता पक्की वाली चलती रहेगी। संसार और आकार ये बराबर है ना, और ब्रह्म और आत्मा ये बराबर है, इन दोनों की एकता है। आत्मा दिखती नहीं, ब्रह्म भी नहीं दिखता। हम क्या करते हैं? उसका अनुभव करते हैं, अंदर वो अनुभूति लेते हैं। अब अगर यही अनुभूति ले तो अगर संसार को छोड़े मतलब आकार को छोड़े, फिर तो वही जड़ हो गया। इसके साथ ही दुख सुख लगता है ना, इस शरीर पे बैठकर लगता है ना। अगर यहाँ से ही हम उठ जाएं, फिर जैसे जड़ को कोई असर नहीं है, फिर ऐसे अपने आप को, क्योंकि मैं तो अपने आप का राजा हूँ, फिर उसको भी कोई असर नहीं है। जहाँ जगत का होना असंभव है, कहाँ पर? जब परम पद में स्थिति हो जाएगी। हे राम, निर्विकल्प और साविकल्प से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। निर्विकल्प वही हो गया जहाँ फूर्णन ना आए, है ना, और साविकल्प फूर्णों के सहित। अब फूर्णों के साथ में ऐसे बोलती मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हाली मैं दूर है ना, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसको बार बार बोल रही हूँ। अब मैं पत्नी हूँ, हम नहीं बोलते, वो पक्का दृढ़ता है, निश्चय में, बुद्धि में निश्चय है पक्का। ऐसी जब पक्की निश्चय हो जाएगी तभी वो कह रही है निर्विकल्प और साविकल्प से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। स्वरूप की प्राप्ति के लिए वैसे कुछ यत्न भी नहीं है, वो तो मैं स्वयं हूँ। जो मैं खुद हूँ, देखते मैं क्या यत्न करा? अगर मैं वहाँ से दूर हूँ तभी यत्न करूँगी ना, क्योंकि ये दोनों मन की ही वृत्तियाँ हैं, निर्विकल्प और साविकल्प। जैसे एक निद्रा की वृत्ति स्वप्न और सुषुप्ति रूप है, वैसे ही यह निर्विकल्प और साविकल्प मन की वृत्ति है। ये भी वृत्तियाँ है ना, वृत्ति के हम मेरा कोई फुरना कहनी चलता पाया, पर वो वाली वृत्ति तो है कि कहनी चलता पाया, है ना।
अब विकल्प सा विकल्प वाली चलन शुरू थी के फुरना हूँ मैं देख दी पिया हिंता वृत्तियाँ निर्विकल्प सुषुप्ति रूप और पत्थर सादृश्य जो निर्विकल्प है वो कैसी है? निर्विकल्प है पत्थर के समान, सुषुप्ति रूप जड़, जैसे अब कोई फुरना कोई लहर नहीं आ रही पर दिखने में तो आ रहा है, निर्विकल्प है। कहते हैं वो जड़ के समान है। और जो सविकल्प है वो कैसी है? अब निर्विकल्प सुषुप्ति रूप, जैसे सुषुप्ति में कुछ नहीं पता मेरे को, और जो ये सविकल्प है ये हो गया स्वप्न की तरह, स्वप्न दृष्टा की तरह। अब स्वप्न में मन चल रहा होता है, ऐसे सविकल्प में फुरने चल रहे होते हैं। निर्विकल्प में भी अभाव वृत्ति रहती है, इससे उससे भी मुक्ति नहीं मिलती। निर्विकल्प में अब मेरे कोई फुरना नहीं चल रहा पर वहाँ पर तो है ना, नहीं चल रहा पिया कहीं तो फोकस है पिया ना हाली। कहते हैं ऐसे भी नहीं मुक्ति होगी जब तक पूरा मिलता नहीं है, जल में जल नहीं मिल जाता तब तक एक में एक नहीं होगा। अगर वो थोड़ा सा भी बाहर रहता है, पता चल रहा है ना निर्विकल्प है, कोई फुरना क्या नहीं, पता चलता है बिना पता था भी पता ना चले, फिर जाके मुक्त है हम। फिर मुक्ति तब होती है जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाए। हे राम, जहाँ आत्म अनुभव में आकाश से इतर उत्थान नहीं होता उसका नाम अत्यंत सुषुप्ति निर्विकल्पता है। अब निर्विकल्पता किसको कह रहे हैं? जहाँ आत्म अनुभव में आकाश से इतर उठान नहीं, खाली बस वही सत्ता, कोई फुरना नहीं है। अब फुरना नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? हम जड़ की तरह पत्थर बन गए? नहीं, क्रिया होगी, है ना। क्रिया कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है, ये शरीर के ना सारे अंग कर रहे हैं क्रिया। करवा भले हो रहा है, क्रिया हो रही है। कई बार ऐसे होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, मन हमारा कहीं और होता है, हमें पता भी नहीं चलता है वो काम भी थी वेंदा है होंदा है। काम क्या किता? शरीर ने किता ना, इंद्रिया ने किता। अब किया तो इसने और भान भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे कहते हैं, ये जो सुषुप्ति अवस्था बता रहे हैं ना, उसका नाम अत्यंत सुषुप्ति निर्विकल्पता है। किसका? जहाँ आत्म अनुभव में आकाश से इतर उठान नहीं है, कुछ नहीं है। क्रिया होगी इंद्रियों से, जड़ नहीं बन जाएगा ये, पर उसका भान नहीं होगा उसके अंदर। उसका नाम अत्यंत सुषुप्ति निर्विकल्पता है। हे राम, ऐसे होकर तुम चेष्टा करो तो भी तुमको कृतत्व और भोक्तत्व का अभिमान न होगा। अब मेन छूटना तो जो हम ले लेते हैं ऊपर अहंकार, वहाँ से छूटना है। मैंने किया है ना, या उसने किया, अपना भी कर्म देखा, दूसरे वाला का भी कर्म देखा। वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं, जब तक हम यहाँ से कृतत्व और भोक्तत्व से हटते नहीं है, कर्म करके ये मैंने भोगा या मेरे को ये भोग चाहिए। देखो हमारे प्रारब्ध के अंदर हम दुख नहीं चाहते, फिर भी स्वतः आ रहा है, बिन बुलाया मेहमान है, ये आ रहा है ना। और सुख हम रोज चाहते हैं, रोज वो नहीं आता। तो यहाँ से हमें ये तो क्लियर है, जब सुख आना है अपने आप आएगा, जब दुख आना है वो भी अपने आप आएगा। हमारे कहने से नहीं आएगा, या हमारे कहने से चला नहीं जाएगा, है ना। हमें दुख नहीं चाहिए, वो चला जाएगा, हमारे कहने से नहीं जाएगा, हमारे कहने से नहीं जाएगा। तो मतलब ये कहने का है कि फिर हम उस तरफ देखें ही ना, स्वतः उसने आना है, सुख ने भी, स्वतः दुख ने भी आना है। मैं दोनों से अलग न्यारी, ठीक है। जैसे रील चल रही है, चलने दो,
अनिश्चित पेज रोज खुल रहा है, हमारे कहने से नहीं खुलता। मैं आखा अज दे पेज इो 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 कुछ होवे मेरे को, वो कहना मिल से मेरे को अनिश्चित पेज रोज खुल रहा है। तो उसको हम खाली बस दृष्टा बन के देख लें, किसी के बीच में हस्तक्षेप ना करें। ये दृढ़ता हो, मेरा जो पीछे के कर्म थे ना वो अब मैं खा रही हूँ या काट रही हूँ, इतनी दृढ़ता हो। है तो पीछे वाला भुगतान हो रहा है, नए वाला तो हो नहीं रहा। अब जब ये वाली दृढ़ता हो जाएगी, फिर कहीं पर हम कर्तापन में नहीं आएंगे, किसी का बोझा सिर पर नहीं लेंगे, कहीं हम रुकेंगे नहीं, कहीं सुख दुख नहीं लगेगा, ना किसी से राग होगा ना किसी से द्वेष होगा। जब ये सब नहीं होगा, कर्म कहाँ बनेंगे? कर्म बनते हैं ना, कर्म बनते हैं कृतत्व से, भोक्तत्व से। जब वहाँ कर्म ही ना बने तो आगे फिर आकार कैसे आएगा? ये आकार जितना भी हम लेके बैठे हैं हमारे कर्मों का आकार है, ये फिर कैसे होगा? तो इसका मतलब वो खत्म। हम भी यही चाहते हैं कि आकार ना हो आगे। जो पद उसी का नाम निर्वाण और उसी को ही मोक्ष कहते हैं। जब बोध और ध्यान की दृढ़ता हो, उसका नाम परम पद है। जब बोध और ध्यान, बोध क्या हो कि मैं वही हूँ, तो इस आकार का नाम रखा, यहाँ वालों ने रखा, ये यहाँ तक ही रह जाएगा, मेरे साथ नहीं जाएगा। और जो उस परमात्मा ने अपना अंश दिया यहाँ पर, वो वैसा का वैसा मेरे को क्लीन लेकर जाना है, मैला लेकर नहीं जाना, साफ सुथरा लेकर जाना है अंश। अब ऐसे हम बोध करेंगे, विवेक करेंगे, विचार करेंगे कि ये नाम रूप आकार वाला मैं नहीं हूँ, मैं वही हूँ, साक्षी हूँ। जब ये विवेक करते हैं तो ध्यान हर तरफ अपने आप होगा। शुरू में ध्यान करना पड़ेगा, जिਵੇਂ दूध को उबाला देना है, आंखें खोल के ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके नहीं करते। ऐसे ये ध्यान फिर अपने आप, पहले शुरू में हमने देखा भी दूध गिर ना जाए, हमने ये देखा कहीं कर्म ना बन जाए, फिर उसके बाद ये स्वभाव बन जाएगा। होगा वही, ज्ञानी से वही होता है जिससे किसी को हानि ना हो, किसी को कुछ लगे ना, है ना। जैसे मन के अंदर हम कुछ ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ज्ञानी का ये ध्यान होता है कि उसके कर्म से किसी का मन दुखी ना हो। फिर ये पहले ध्यान, बाद में उसका स्वभाव, तो उसके कर्म ही ऐसे हो जाते हैं कि उसके कर्मों से किसी को दुख ही नहीं होता। ये ध्यान रखते हैं। अब जो यही ध्यान रखता है, जब बोध और ध्यान की दृढ़ता हो, फिर तो वो परम पद अपने आप ही है, परम पद में स्थित है, फिर वो उसी का नाम निर्वाण है। अब निर्वाण की परिभाषा क्या बता रही है? हाँ, अपना भी फायदा हो। वो तब होगा जब हम इस आकार पर नहीं बैठेंगे, है ना। वो तब होगा ना। आकार तो वैसे ही संसार का बनाया हुआ है, संसार वालों का है, और संसार पूरा नहीं है, अधूरा है ना। तो अधूरे से अपना फायदा नहीं हो सकता, अपना फायदा पूरे से होगा, और पूरा मैं वही हूँ। अब ऐसे करने से तभी मोक्ष होगा, या उसी को ही मोक्ष कहते हैं। जो पद किंचन और अकिंचन है और सर्वदा अपने आप में स्थित है, उसमें नाना तत्व कहना न अनाना शब्द है।
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਨਾ ਤत्व आख ही नहीं सकते। वो स्वयं में ना, जैसे मैं कहती हूँ मैं दिल्ली गई और सबका अभाव होगा मेरे को, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने आप को भूल आई। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं हूँ वो। अब ऐसी ये स्वयं है, इस स्वयं को जानने के लिए परमात्मा ने ये आकार दी है। आकार के अंदर खुद आकर बैठ गया एक अंश रूप से, नहीं तो हम जानेंगे कैसे? तभी वो कहते हैं तू उसको जान। बूंद को तू जल समझ ले या जल ही बूंद समझ ले, बात तो एक है ना, समझने की बात है ना, खाली हमें समझना है। इसलिए उसने ये बाउंड कर दिया, इसके अंदर बाउंड कर दिया। कभी बैठो, ध्यान दो अपने आप को, कौन हम है, ये आकार क्यों हुए, इवें दा आकार क्यों हुए, बिना दा बी तरह दा आकार क्यों हुए, ये अलग अलग मॉडल क्यों हैं। अगर बैठकर विचार करते हैं फिर जाके फिर उसकी अनुभूति होती है, अपने आप होने की अनुभूति होती है। अच्छा तू हुण छुटना चाहती तां तू ये आकार विच है, होंदे उसके साथ बात होती है। फिर अब अगर ऐसे बात करते हैं हम उसके साथ, फिर तो मतलब देह को अलग करके बात की मैंने, है ना, देह को अलग करके बात की ना। अब उससे बात करने की जब कला आ जाएगी अपनी, फिर उस टाइम हम समझ जाएंगे कि ये नाना ये नाना तत्व कहना नहीं बनता, ना सा विकल्प है ना निर्विकल्प है, कुछ नहीं है उसके अंदर। क्या कहें उसको, हम कुछ कह ही नहीं सकते वहाँ पर। वह न सत्य है न असत्य है, न एक है और ना दो है। एक की अपेक्षा से दो का, जब है की कहनी लापडूबी किमें आपको कह सकते हैं, कह ही नहीं सकते, वहाँ शब्द ही नहीं है ना। तभी हम कहते हैं, हम जितने भी दृष्टांत देते हैं उसके इर्द गिर्द के देते हैं, उसके आसपास हम घूम रहे होते हैं, उसमें सब शब्दों का अंत है और किसी शब्द से वाणी प्रावृत्त नहीं होती अपना आप। ये भी खाली बोलने में आ रहा है, वहाँ बोलना भी नहीं है। जैसे मिठास है ना, वो मिश्री घोल दी पानी के अंदर हमने, वो आखिरी थोड़ी है मैं पानी मिठत कर देते मुँह में, नहीं बोलती ना। पर जब अनुभूति लेते हैं फिर पता चलता है भी घुल गई है उनके अंदर मिश्री। अब ऐसी जब अनुभूति लें हम भी वो परमात्मा हम है, वो आत्मा ही दे अंदर बाउंड है, इंदे अंदर बंद है, वो ही वारो बंद है कि तू समझते निकल से किवें, मुक्त किवें थी सी। अब ये समझकर हम मुक्त होंगे यहाँ से। आकार का कितना बेनिफिट है हमें, दूसरे आकार का वो भी, और दूसरे आकारों का नहीं। ऐसे तो 84 लाख योनियां, दूसरी योनियों की नहीं, यह भी योनि है ना, एक ही योनि का मुंह फैलता है। इसमें बुद्धि वाला पुर्जा लगा दिया एक परमात्मा ने, बुद्धि के साथ साथ एक चंचल मन भी दे दिया। एक बावड़ कहना जैसे कर पुरुषार्थ, कर तो पुरुषार्थ है। अब वही तब वो खुद अंदर आते बह गए भी मेरे को बाहर ना लब, तो अंदर तो नहीं जल्दी जल्दी लब से कहना बाहर तो हम कत्ती दे आरतियां बाहर ही देते पे है ना, बाहर बन जाती है ना श्रद्धा। बाहर मैं परमात्मा नहीं थी सकता, बाहर हम देख लेके। अब उस उन्हीं को ही कह रही है
कि अगर वो अपने आप में हम देखें तो वाणी से हम बोल नहीं सकते उसको। उसी सत्ता को प्राप्त होने का उपाय मैं कहता हूँ। अब राम जी का भी बार बार यही प्रश्न चल रहा है ना, कैसे कैसे देखें, निर्विकल्प कैसे हो गया। अब वशिष्ठ जी ने इतनी युक्तियां दी हैं। अब ये युक्तियां कैसी हैं, उनकी अनुभूतियां हैं, है ना। ज्ञानियों की अनुभूतियां ही हमारी युक्तियां बनती हैं। अब वही एक और उपाय बता रहे हैं, हे राम, यह मोक्ष का उपाय ग्रंथ जो मैंने तुमसे कहा है, इसको विचारना। विचार तो करना पड़ेगा। सारा दिन हमारे मन के अंदर विचार किसका चलता है? अगर संसार का चलता है तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। अपने काम के लिए हमें अपना ही विचार करना पड़ेगा, संसार का नहीं। संसार को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, बच्चा आए, माँ वाले कपड़े पा गिनो, ऐसे ड्रेस बदल लेनी चाहिए हमें, फिर उतारनी भी आनी चाहिए। हम उतारते नहीं हैं, तब फिर संसार का विचार चलता रहता है। फिर वो गया शब्द हम मलते रहे अंदर, या किसी भी संबंध को लेकर। अब संबंध जितने हैं आकार के हैं, उसके कोई संबंध नहीं है। वो तो किसी का है ही नहीं, ना किसी का होगा। वो तो खाली छूटने के लिए आया है। जब परमात्मा ने देख ली अब छूटने का अधिकारी है, तो मनुष्य शरीर में डाल दिया उसको। आत्मा सब में है ना। हम कहते हैं 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों के अंदर है आत्मा, सबके अंदर है आत्मा, ठीक है। पर अधिकारी कौन है? मनुष्य है ना अधिकारी। तो जब परमात्मा ने देख लिया ये छूटने का अधिकारी है, मनुष्य शरीर में डाल दिया। मनुष्य शरीर के अंदर आकर भी अगर वो काम ना करे, निर्विकल्प ना होए, है ना, तो फिर वो चक्कर खाएगी ना। कई बार तो ऐसे भी हुआ ना, मनुष्य शरीर से फिर जानवर जाके बना, हुआ ऐसे भी। पर हमारे कितने अच्छे कर्म हैं। हमें गुरुदेव ने अपने साथ बिठाकर सारा हमें समझाया। अब भी कह रहे हैं मैं कोई और उपाय बताता हूँ, उसको विचारना। जो पुरुष अर्ध प्रबुद्ध और पद पदार्थ जानने वाला है, उसको यदि मोक्ष की इच्छा है तो वह इस ग्रंथ को विचारता है। अर्ध प्रबुद्ध मतलब अभी पूरा ज्ञानी नहीं है और पूरा अज्ञानी भी नहीं है। और पद पदार्थ जानने की इच्छा भी है, अभी संसार भी है उसके अंदर बना हुआ है। तो उसको इच्छा ये भी है कि मैं मोक्ष को प्राप्त हूँ, है ना। तो फिर वो ऐसे शास्त्र लेता है। अब शास्त्र भी ना गुरुदेव के मुख के बिना हमें समझ नहीं आ सकते। ऐसे हैं, हम उठा के पढ़ लें, अंदर नहीं जाएगा, हमारे खुलेगा ही नहीं। उनके मुख से हमने श्रवण किया है, तब हमें समझ आ रहा है। और क्यों समझ क्यों आ रहा है? क्योंकि वो प्रक्रिया में से निकले हुए हैं। जैसे अब वशिष्ठ जी बता रहे हैं, कह रहे हैं ना, मैं प्यार तक उपाय दसदा। अब उपाय वो अपनी अनुभूतियां जो उन प्रक्रिया में से निकली होंगी, उनकी क्रिया में से निकली होंगी, उन अनुभूतियों को राम जी ग्रहण करेंगे तो वो भी पार हो जाएंगे। अब राम जी तो पार
हुए आए हैं। बाकी अनुभूतियाँ तो हमें चाहिए। हम पार हों यहाँ से। उसको यदि मोक्ष की इच्छा है तो वह इस ग्रंथ को विचारता है, शुभ आचार करके बुद्धि को निर्मल करता है और अशुभ क्रिया का त्याग करता है। जो साधक है, जिज्ञासु है, जिसको इच्छा है। इच्छा तब होगी जब दुखों की अति हो जाएगी। कोई सुखों में ही खेल रहा है, उसको इच्छा थोड़ी होगी। उसको तो यही सारा संसार ही अच्छा लगेगा। अब वही कह रहे हैं, उसको शुभ आचार करेगा वो पहले। शुभ आचार करने से क्या होगा? उसकी बुद्धि साफ हो जाएगी, सत्वगुणी हो जाएगी बुद्धि उसकी। सत्वगुणी बुद्धि से उससे फिर अशुभ क्रिया ही नहीं होगी। वो सत्वगुणी बुद्धि वाला तो पैर रखते हुए भी नीचे ध्यान रखता है, कीड़ी ना होने पैर तलो। किसी के साथ वो हिंसा कर ही नहीं सकता। तब उसको शीघ्र आत्म पद की प्राप्ति होती है। हे राम, जो मोक्ष का उपाय शास्त्र के विचार से प्राप्त होता है वह तीर्थ, स्नान, तप और दान से प्राप्त नहीं होता है ना। शास्त्र से जो हमें प्राप्त होता है। और मैं तो ये साथ कहूँगी, शास्त्र भी गुरुदेव के मुख से हो, सुना हो हमने तो उसके अर्थ हमें अंदर बैठेंगे, हमारी बुद्धि के अंदर। हम अगर अपने आप शास्त्र उठाकर विचार करें तो हमारी बुद्धि इतनी काबिल नहीं है कि वो अपने आप हमारे अंदर आ जाए। अगर गुरुदेव का सानिध्य में हम करते हैं, श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं, तब हमारी बुद्धि में बैठेंगे वो। और कहते हैं तप दान करने से, तीर्थ स्नान करने से ये प्राप्त नहीं होगा हमें। तप दान आदि करके स्वर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष पद अध्यात्म शास्त्र के अर्थ के अभ्यास से ही प्राप्त होता है। अध्यात्म जेड़े आप रोज अध्याय खोल दो अपने, है ना। हूँ अध्याय के अंदर आत्मा का विचार चले, हूँ अध्याय विच हूँ अध्याय के अंदर आत्मा का अगर विचार चल से तब वो समझ आएगा ना हमें। तभी हमारा ये निर्वाण होगा ना यहाँ से, तभी मुक्त हो पाएंगे। और बाकी वो कह रही हैं जो स्वर्ग तब मिलता है, मतलब जो तप करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। अब कत्ती की आरतियों के लिए सुबह उठ जाएंगे, उन्हें आपा उठना कहनी फल की इच्छा है ना, तो वहाँ से फिर स्वर्ग प्राप्ति में जाएंगे। अब स्वर्ग प्राप्ति क्या है? अच्छे कुल में उनका जन्म हो जाएगा। देखो मनुष्य शरीर जिनको भी प्राप्त है ना, प्रकृति का वादा है या वचन है प्रकृति का, उनको तत्वज्ञ गुरुदेव एक बार जीवन काल में जरूर मिलवाती है प्रकृति। बाकी समझ अपनी हो। अब अगर अच्छे अमीर घर में पैदा हो गए, है ना, और वहाँ पे बुद्धि ना चले अपनी इधर के लिए, और पिछो वो स्वर्ग वो जड़ा उन्होंने तप किया ही ना, कत्ती दे आरतिया या दान पुण्य जड़ा किया उनका फल मिल गए ने। अमीर घर में पैदा थी गए, है ना, वो उनका फल है। पर आपा को वो फल तो नहीं चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? हम अपने आप को प्राप्त करें, प्राप्त की प्राप्ति करें। अब यहाँ पर भी कृष्ण जी ने एक प्रश्न, उसने अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया था 6वें अध्याय में, है ना। जो ये नहीं करता, तपदान नहीं करता, है ना, तीर्थ स्नान नहीं करता, हाँ, और जो अपने ही स्वरूप के लिए कर रहा है और अभी पूरा पहुंचा नहीं है वहाँ पर, बीच में ही वो छूट जाता है, तो उसकी गति क्या है? हाँ, नाश नहीं है उसका।
हाँ, उनके घर में जन्म होगा, यानी पहले उसको अमीर घर में पैदा होगा, वो सारी सुख सुविधा प्राप्त होगी उसको। उसमें अगर वो अपनी कर लेता है यात्रा, आगे शुरू कर देते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं करता, फिर उसके बाद श्रीमान धीमान के घर उसका जन्म होगा, जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हो। अब जो पहले किया होता वो तो नहीं गया ना, वो फिर से उसको जन्म लेके कर उसने यात्रा शुरू की ना अपनी, भी उसको फिर से मौका देती है प्रकृति अपना। अब वही कहते हैं, मोक्ष पद अध्यात्म शास्त्र के अर्थ के अभ्यास से ही प्राप्त होता है। अब मोक्ष ऐसे प्राप्त नहीं हो जाएगा, एक बार हमने पढ़ लिया, पढ़े अंदर पैवर में, जब वो अंदर पड़ेगा ना, अंदर क्या, ये शब्द अंदर पड़ेंगे तो अर्थ निकलेंगे, अर्थ खुलेंगे। फिर वो जब अंदर पड़ेगा और व्यवहार में आएगा, तभी हम कहते हैं ना, जिसको गाली देने की आदत है पता नहीं चलता, अंदर पै चुके हैं ना, वो आदत बन चुकी है ना, वो गाली अपने आप उनके मुंह तो निकल आऊंगी। अब जैसे इस शास्त्र के अर्थ अंदर पड़ जाएंगे, फिर वो स्वभाव में आ जाएंगे, है ना, हमारे व्यवहार में आएंगे, फिर पुरुषार्थ दूर नहीं है, फिर वो जल्दी जल्दी अपने आप में बैठने की कोशिश उसकी भी होती है ना, उसकी भी होती है, और प्रकृति भी साथ देती है। अब प्रकृति साथ तो तब देगी ना जब खुद हमारी जिज्ञासा होगी, तभी कहा ना परमात्मा ने, तू मेरे लिए 1 कदम चल, मैं तेरे लिए 10 कदम चल के आऊँगा। पहले देखें तो सही भी ये चलदा भी पे मेरी किते की कहनी चलदा पिया। तभी कहा कि उसका अभ्यास चाहिए, जैसे जल की तरंग रूप होकर दिखता है और वायु ही स्पंदन रूप है, वैसे ही ये ब्रह्म जगत रूप होकर भासित होता है। अब ये अलग तो ना हुआ, है ना, तरंग भी तो कोई जल रूप है ना। अब यही कह रहे हैं, हवा चलती पिता वो भी ये लहर रूप पे, स्पंदन रूप पे। अब देखने को तेरे को ये जगत दिख रहा है, ये आकार दिख रहे हैं, तो ये वही रूप है, क्योंकि तो उसको कहाँ खोजेगा। विराट रूप में दर्शन तो ऐसे करवाए हैं हमें, बड़ा बड़ा, है ना, तो हम उसको कहाँ देखें। अब बाहर देखते हैं विश्व रूप परमात्मा में, बहुत अच्छी बात है, अंदर देख बोला, फिर अंदर देखें हम उसको विश्व रूप परमात्मा। परमात्मा को दुखी कौन करता है, हाँ, फिर वही आप ही आप है ना। बस चौकसी रखनी है, निगरानी रखनी है। अगर निगरानी रखते हैं तो मोक्ष ही मोक्ष है, करना नहीं पड़ेगा। हाँ, बोलने दी भी लोड़ कहने वाला। अगर निगरानी नहीं रखते, चौकसी नहीं रखते, फिर उसके लिए ये सारा कुछ करते हैं। फिर ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि